बोले कलयुग में यदि नारी चाहे ना, नारी चाह ले यदि कलयुग में तो अपने पति को राजा बना सकती है, और नारी चाह ले तो अपने पति को रंक बना सकती है। नारी के हाथ में ही आपका भविष्य है और नारी के हाथ में ही आपका संहार है, सर्वनाश है महाराज। इसलिए नारी चाह ले तो एक ईंट पत्थर के घर को जब पुरुष उसे दे देता है तो गृहिणी क्या कर देती है? बोले गृहिणी बड़ा छोटा शब्द है, लेकिन पूरा ग्रह जिसका ऋणी हो वो है गृहिणी। एक पुरुष क्या करता है? बोले एक मकान बना करके एक स्त्री को दे देता है, वो स्त्री उसे सजा करके अपने प्रेम से अपने संस्कार से घर बना देती है महाराज, ग्रह बना देती है, वो होती है नारी। इसलिए कलयुग में शूद्र को और नारी को मुक्ति बहुत जल्दी मिल जाती है, सिर्फ और सिर्फ परिवार की सेवा कर करके और संसार में 3 जो वर्ण ऊपर है उनकी सेवा करके यदि शूद्र चाहे तो मुक्ति उससे बहुत जल्दी मिल जाएगी। और जो नारी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बालकों में अच्छे संस्कार दे करके, अपने पति की सेवा करके, अपने सास ससुर की सेवा करके ही मुक्ति पा सकती है। लेकिन आजकल नारियों की स्थिति कैसी है? बोले महाराज सासू आएंगी तो मुंह को बनाऊंगी, ससुर आएंगे तो डंडे लगाऊंगी, यही है ना स्थिति। बोले राम आएंगे तो तुम अंगना सजाती हो, लेकिन राम के स्वरूप ही माता पिता आते तो क्यों नहीं सजाती? अगर ये संसार में भेद दृष्टि खत्म हो जाए, उस पति के माता पिता को भी आप अपना मान ले और वो आपको अपना मान ले, तो फिर संसार में कोई सास ससुर नाम की चीज रह नहीं जाएगी। बोले सब मैया बाबा हो जाएंगे और सब लाला लाली हो जाएंगे संसार में। इसलिए दोनों हाथों से ताली बजती है। अगर नारी आपको माता पिता मान रही है तो उन सास ससुर का भी कर्तव्य है कि उस कन्या को, उस लड़की को जिसे आपने लाया है पराए घर से, आप भी अपनी कन्या के समान मानिए और उसको उसी समान प्रेम दीजिए। लेकिन भेद यहीं पर आता है महाराज कि वास्तविक प्रमाणित है कि आपकी कन्या को चोट लगती है तो आप रोते हो, लेकिन आपकी बहू को यदि महा चोट लग जाए तो आप कहते हो कि बहू नाटक कर रही है। इसलिए ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर बहू आपको माता पिता मान रही तो आपका भी धर्म है कि आप उसे अपनी कन्या मानिए। और जिस प्रकार आप अपनी कन्या का कभी सिर भी दबा देते हो ना, कभी कभी बहू का भी दबा दिया करो, तो बहू आपके चरण जरूर दबाएगी, ये बात प्रमाणित है महाराज। अगर तुम उसका सिर दबा दोगे एक बार तो वो निरंतर तुम्हारे चरण दबाएगी, ये मान करके चलना। और हर घर में फिर कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसलिए नारी का धर्म ही है घर को बनाना, ग्रह को बनाना। कहते हैं ना कि माता पिता के संस्कारों को उजागर करती है कन्या। अगर पुत्र सुपुत्र बना तो उसने एक कुल को बचाया, लेकिन अगर पुत्री सुपुत्री बनती है तो वो दोनों कुलों को गौरवान्वित कर देती है। कहते ना जनक जी जब माँ सीता से चित्रकूट में मिले थे, उन्होंने यही कहा था कि हे जानकी आज तार दिया तूने दोनों कुलों को। क्यों? क्योंकि नारी का धर्म ही यही है कि पति के सुख में सुखी और पति के दुख में दुखी महाराज। इसलिए माता पिता कौन है पति के? बोले तुम्हारे भी तो मैया बाबा है ना। इसलिए अगर हर घर की औरत उनको माँ पिता मान ले तो कहीं भी वृद्धा आश्रम की संसार में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुरुष बस का कर्तव्य नहीं है, नारी को भी समझना चाहिए। और ये बात पुरुष को भी समझना चाहिए कि अगर नारी आपके माता पिता की सेवा कर रही है तो आपका भी फर्ज है आप उसके मैया बाबा को भी अपनी माता पिता समझिए। और जिस प्रकार जो लड़की आपके माता पिता के कार्य करती है तो कभी कभी आप भी कर दिया करो महाराज उसके माता पिता के लिए। अगर इस प्रकार जीवन की गाड़ी चले ना तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, अर्थात तलाक की नौबत नहीं आएगी, झगड़े नहीं होंगे घरों में। तो नारी का यही कर्तव्य है कि गृहस्थी में रह करके पुरुष कमा करके लाए तो वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अपने पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे। हे वैदेही, जो नारी अपने बालकों को अच्छे संस्कार देती है वही जीवन में
अच्छे जीवन शैली को जी पाती है। कहते हैं ना कि संसार में आप कुछ दो ना दो, अच्छे संस्कार बच्चों में अवश्य दो। अगर बच्चों में अच्छे संस्कार हुए, आपका पुत्र अगर अच्छे संस्कार पा गया तो आपकी बहू संस्कारी ही आएगी। ये बात बिल्कुल प्रमाणित है। इसलिए जब बालक को आप अच्छे संस्कार दोगे तो जो आपकी पुत्र वधू आएगी ना, आपकी बहू आएगी, वो बिल्कुल संस्कारी आएगी महाराज। इसलिए बालक को संस्कार दीजिए। और हमने पहले भी बताया है कि जब बालक गर्भ में आए तो प्रत्येक नारी को 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। आप भूल गए? बताए थे ना उस दिन कि जब बालक गर्भ में आए तो प्रत्येक माँ को 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। ये 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। कौन कौन से? सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो आपके बच्चे में भी वही संस्कार आएंगे। सत्य का आश्रय लीजिए। दूसरा, दया, सबके प्रति दया दिखाइए। हिंसा किसी से ना करिए, बैर किसी से ना रखिए। आपके पेट में यदि बालक पल रहा है तो नारी में ये गुण होने चाहिए। पवित्रता, तीसरी चीज, पवित्रता का ध्यान रखिए। जितना आपका मन, जितना आपका घर, जितने आपके विचार, जितनी आपकी वाणी पवित्र होगी, उतने ही आपके संतान में पवित्रता के गुण आएंगे। सिर्फ घर में पोछा लगा लेने को पवित्रता नहीं कहते हैं। बोले घर को तो पवित्र रखना है, लेकिन मन को भी पवित्र रखिए। मन में दूषित विचार नहीं आने चाहिए। चौथी चीज, दान, समय समय पर दान करते रहिए। कोई भी दान करिए, छोटी बड़ी कोई भी वस्तु का दान करिए, दान करते रहिए। 5वीं चीज, बोले एक टाइम भोजन करके रहिए, एक समय भोजन करके रहिए। लेकिन ये असंभव है महाराज, तो बोले फलाहार लेकर के कोई भी वस्तु पाइए, लेकिन सतोगुण चीज पाइए, अर्थात सात्विक चीज पाइए। तामसिक चीजों का आहार मत लीजिए जब तक संतान गर्भ में पल रही हो। अगर ये 5 कार्य आप नित्य प्रति करते हैं, जिसके गर्भ में संतान हो, तो उसके संस्कार अच्छे होंगे और ऐसे घर में कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता सास और बहू में महाराज। क्योंकि माँ ने जो संस्कार दिए अपने बालक को, वही संस्कार वो देगा अपनी पत्नी को, और फिर उस घर में कभी झगड़े नहीं हो सकते। इसलिए नारी का कर्तव्य है हे जानकी कि वो मन वचन कर्म से अपने परिवार, अपने पति की सेवा करे, और इसी के तदुपरांत उसे संसार में सरलतम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। इसलिए कहा कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई करुणाई, विधवा होई पाई करुणाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अनुसुईया माँ कहती है कि पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री बिना श्रम के ही हे वैदेही परम गति को प्राप्त कर लेती है, ईश्वर को प्राप्त कर लेती है। इसलिए नारी के लिए कलयुग में मुक्ति सहज सरल है। सिर्फ परिवार, पति की सेवा से ही वो संसार से परम गति को प्राप्त कर जाती है। अगर मन वचन कर्म को पवित्र रखते हुए वो परिवार घर की सेवा करती है। कहते हैं पति गलत रास्ते पर जाए तो उसे सही मार्ग पर लाने वाली नारी होती है, उसकी अपनी पत्नी होती है। यदि चाह ले तो पति कभी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकता है। इसलिए जो गलत मार्ग से भी सही मार्ग पर प्रशस्त करा दे वही नारी है। इसलिए नारी के हाथ में ही बनना है और नारी के हाथ में ही बिगड़ना है। एक नारी चाह ले तो घर मंदिर बन सकता है, और एक नारी चाह ले तो वही घर मंदिर से नरक भी बन सकता है महाराज। इसलिए विनाश और सृजन सिर्फ नारी के हाथ में है। हे देवी, मैं तुम्हें क्या उपदेश दूं? यही नारी का धर्म है, स्त्री का धर्म है जो मैंने तुम्हें बतलाया। और ये करते हुए नारी प्रत्येक दिन यदि परिवार की सेवा करे तो उस श्रम की परम गति प्राप्त होती